हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 ये बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 10। चैप्टर का नाम है लंका में हनुमान। इसका आज मैं कुछ क्वेश्चन आंसर और उसका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करूँगी। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लंका में हनुमान का कुछ क्वेश्चन आंसर और उसका एमसीक्यू। इसका पूरा फुल टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 टू चैप्टर 12 का एक्सप्लेनेशन वीडियोज वो एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है। अगर वो एक्सप्लेनेशन वीडियोज इस चैप्टर का कि आगे आगे का चैप्टर का नहीं देखे हो तो वो पहले वो एक्सप्लेनेशन वीडियोज देख लेना। अगर उसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और फिर वहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर वीडियोज का भी प्लेलिस्ट चैप्टर 1 टू चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर का वीडियोज उसका जो एनसीईआरटी क्लास 6 बाल राम कथा का जो क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखे हो तो वो पहले क्वेश्चन आंसर 1 टू 9 का क्वेश्चन आंसर वीडियोज प्लेलिस्ट देख लेना। फिर अभी जो ये चैप्टर 10 का क्वेश्चन आंसर वीडियोज अभी कर रही हूँ तो उसको देखना बाद में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लंका में हनुमान का कुछ क्वेश्चन आंसर और उसका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हनुमान के छलांग लगाने पर महेंद्र पर्वत पर आए परिवर्तन को अपने शब्दों में लिखिए। जो हनुमान जहाँ जो जो महेंद्र पर्वत में छलांग लगाए थे उसको अपने शब्दों में कैसे परिवर्तन आया था, कैसे भूमंडल में, तो उसके ऊपर लिखना है। तो हनुमान के छलांग लगाने के दबाव से महेंद्र पर्वत दरक गया, मतलब उसका थोड़ा ये उसमें थोड़ा फाट पड़ गया, मतलब स्क्रैच हो गया। फिर वृक्ष काम कर वृक्ष भी काम मतलब कंपित हो गए। वृक्ष लता भी बड़े चट्टानों फिर नीचे ढुलकने लगे। जो महेंद्र पर्वत में ऊपर से जो चट्टानें थी, बड़ा बड़ा पत्थर, वो सब नीचे लुढ़कने लगे। पशु पक्षी भी चित्कार करने लगे। आवाज ये जितना उनका जो पैर का आवाज से महेंद्र पर्वत का चट्टान जैसे गिरा तो वहाँ पे जितने सारे पशु पक्षी जीव जंतु थे सब लोग चित्कार करते हुए इधर उधर भागने लगे। फिर वन थर्रा गया। फिर वन जो जंगल था, महेंद्र पर्वत में जो जंगल था वो इसमें से थरथरा गया, मतलब बहुत ही भूकंप जैसे हुआ। कई स्थानों पर जल के झरने फूट पड़े, मतलब झरना जो आ रहा था उसके वो जो पर्वत से ये चट्टान टूट गया तो वहाँ से नीचे से पानी भी ऊपर से फूटकर निकलने लगे। फिर कहीं धुआं उठने लगा, धुआं भी वो उठने लगा था, वो चट्टान घिस घिस के। फिर चट्टानें आग के गोलों की तरह लाल हो गई। फिर चट्टान घिसने के वजह से वहाँ पे ये लाल हो गया था उसका चट्टान भी। अभी क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, लंका जाते हुए मार्ग में हनुमान को किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा था। तो लंका जाते हुए हनुमान को बहुत सारे बाधा का सामना करना पड़ा था। मार्ग में हनुमान को विराट शरीर वाली जो सुरमा राक्षसी वहाँ पे सामना हुआ था उनका। फिर वो हनुमान को खाने के लिए उसको खा जाना चाह रही थी, उसका मुंह के अंदर उनको हनुमान को। तो पवन पुत्र हनुमान भी उसे चकमा देके उसके अंदर मुंह के अंदर गए और फिर उसको एक ये गदा से प्रहार करके फिर उसके मुंह से निकल आई। फिर वे उसके मुंह से घुसे, फिर तत्काल ही निकल कर आगे बढ़ गए। फिर आगे उन्हें सिंहिका नामक एक राक्षसी मिली थी और उनका वो उसने हनुमान को परछाई समझ लिया था और परछाई वो हनुमान का परछाई को वो पकड़ ली, वो सिंहिका राक्षसी। फिर इससे भी अचानक आसमान में ठहर गए। फिर इसके वजह से वो जो उसका वो हनुमान का जो शेडो जो परछाई को वो पकड़ ली थी सिंहिका राक्षसी, इसके वजह से वो हनुमान ऊपर जो उड़ रहे थे आसमान पर वो ठहर गए। फिर हनुमान को उस पर क्रोध आया, फिर उसको सिंहिका को मार डालकर फिर आगे बढ़ते गए। तो ये था लंका जाते हुए उनके मार्ग में बहुत सारे बाधा विघ्न का
सामना उनको करना पड़ा था। फिर क्वेश्चन है, हनुमान ने लंका पहुंचकर सीता को खोजने के लिए क्या किया था। सीता को खोजने के लिए हनुमान जब लंका पहुंच गए तभी सीता माता को तो नहीं देखे थे वो उनका, तो हनुमान ने पहले शाम ढलने तक वो नगरी के बाहर ही अपेक्षा किए थे। फिर शाम ढलने पर वो नगरी में, लंका नगरी में प्रवेश किए थे। फिर वे नगर के मध्य में स्थित राजमहल पहुंच गए, जो लंका में रावण का महल। फिर सीता उन्हें वहाँ भी कहाँ पे भी दिखाई नहीं दी। फिर वो बहुत देर तक वो सीता माता को, रानी सीता को ढूंढने रहे, तक सीता माता को वो ढूंढते रहे, लेकिन वह उन्हें कहीं भी नहीं मिली। फिर अंत में वो अशोक वाटिका में पहुँचे। तो अशोक वाटिका में एक वो पेड़ वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। उन्हें एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों ने एक के झुंड दिखाई दिया। फिर उन्हीं राक्षसों के बीच में एक स्त्री दिखाई दी थी। वो तभी वो उनको पता चल गया ये सीता माता है। तभी उनका मुरझा हुआ चेहरा उनको देखकर वो बहुत ही देखने के बाद उनको पता चल गया कि सीता माता है। फिर वो उनको पहचान गए और फिर इस प्रकार सीता माता को हनुमान ने लंका पहुंचकर सीता माता को खोजने में सफल हुआ था उनका। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, लंका छोड़ने से पहले हनुमान ने लंका में उत्पात क्या मचाया। लंका छोड़ने से पहले जो अशोक वाटिका में क्या उत्पात मचाए। अशोक वाटिका से सीता माता को भेंट करने के बाद जो लंका उनके दरबार में पहुंचे, वो इंद्रजीत जो लेके गया था मेघनाद वो लंका के दरबार में रावण के पास, तो तभी उसके बाद क्या हुआ था, वो क्या उत्पात मचाए थे, तो वो लिखना है। हनुमान को सीता का पता तो चल गया, सीता माता का। फिर वे उसकी सूचना राम को अतिशीघ्र देना चाह रहे थे, इसीलिए वो लंका छोड़ने से पहले वे रावण से मिलना चाहते थे। इसीलिए रावण से मिलने का एक ही तरीका था कि वो ये अशोक वाटिका में जितना सारा पेड़ पौधे में को ये उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, मतलब उसको उत्पात मचाने के लिए मचाया। और फिर उनको अशोक वाटिका में बहुत सारे पेड़ पौधों में चढ़कर वो उत्पात मचाए और लंका के अनेक राक्षसों को मार भी डाले थे। फिर तभी राक्षस भागे भागे राजमहल पहुंचे और रावण को इसकी सूचना दी। और फिर अंत में मेघनाद ने हनुमान को बांध लिया। वो जो ब्रह्मास्त्र प्रयोग करके वो रावण उनको रस्सी से बांध लिया हनुमान को, और फिर रावण के पास हनुमान को लेके गया था मेघनाद ने, ये लिखना है। फिर क्वेश्चन है, हनुमान ने पकड़े जाने पर रावण से क्या कहा। फिर हनुमान जब पकड़े जाने के बाद वो जो रावण के महल में पहुंचे, रावण के पास लेके गए। फिर वो रावण से कहने लगे कि मैं सीता माता की खोज करने यहाँ आया था, मैं उनसे मिल चुका हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता था, इसके लिए मुझे उत्पात मचाना पड़ा था यहाँ पे। उन्होंने रावण से यह भी कहा कि आप सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दीजिए प्रभु श्री राम के पास, इसके लिए इससे आपका इसी में ही आपका कुशलता है, मंगल होगा। आप धनुर्धारी राम से युद्ध होगा तो उनके साथ, तो आप नहीं जीत पाओगे, नहीं जीत सकते उनसे, बोल के वो रावण के पास हनुमान ने उनके दरबार में ये सब कहा था। फिर क्वेश्चन है, हनुमान ने लंका के किष्किंधा लौटकर राम से क्या कहा था। हनुमान जब लंका से लौटे और राम के पास गए, तभी किष्किंधा लौटकर फिर राम को सीता द्वारा दिया गया जो आभूषण, जो मुद्रिका, जो उनका आभूषण दिखाए थे। फिर हनुमान ने सीता से अपनी भेंट को विस्तार से वर्णन किया था, वो कहाँ पे रहते हैं ये सब उनके बारे में। फिर बहुत व्याकुल हो उठे थे प्रभु राम ने। फिर वो बहुत ही चिंतित है, वो हनुमान कहने लगे कि सीता माता बहुत ही चिंतित है और वे सदा राक्षसियों के घेरे में रहती है। वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे प्रतीक्षा में रत हैं। और उन्होंने कहा कि यदि श्री राम 2 माह में, मतलब 2 महीने में यहाँ नहीं पहुँचेंगे तो रावण मुझे मार डालेगा बोल के।
तो पापी रावण मुझे मार डालेगा बोल के ये कहते हैं। अभी कुछ MCQ क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी कुछ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जाम्बवंत किस बात में सफल हुए थे? ऑप्शन दिया गया है रावण तक पहुंचने में। फिर सेकंड ऑप्शन है हनुमान को उसकी शक्ति बताने में, हनुमान को उनकी शक्ति के बारे में बताने में, और राम को अपनी युद्ध नीति बताने में, और फोर्थ ऑप्शन है रावण से राम को समझौता करवाने में। तो किसमें सफलता उनको मिला था जाम्बवंत को? तो मिला था कि हनुमान को अपनी शक्ति का पहचान करवाने में, उनको अपनी शक्ति बताने में उनको सफलता मिला था। ये होगा सेकेंड ऑप्शन होगा करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हनुमान एक ही छलांग में किस पर्वत पर जा खड़े हुए थे? ऑप्शन दिया गया है सुमेरु पर्वत, सेकेंड ऑप्शन हिमालय पर्वत, थर्ड ऑप्शन है महेंद्र पर्वत, फोर्थ ऑप्शन है सिंधु पर्वत। तो महेंद्र पर्वत के ऊपर वो जाके खड़े हुए थे, तो थर्ड ऑप्शन होगा करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्र के बीच में कौन सा पर्वत था? ऑप्शन दिया गया है मेनका, मैनाक, थर्ड ऑप्शन है मानका, और फोर्थ ऑप्शन है मानक। तो सेकेंड ऑप्शन मैनाक पर्वत होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हनुमान ने पर्वत पर छलांग लगाने से पूर्व क्या किया था? ऑप्शन दिया गया है अपने पिता को प्रणाम किए थे, सेकेंड ऑप्शन है अपनी माँ को प्रणाम किए थे, राम को प्रणाम किए थे, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है जाम्बवंत को प्रणाम किए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट, अपने पिता पवन देव को प्रणाम किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, हनुमान ने लंका नगरी में कब प्रवेश किया थी? तो ऑप्शन दिया है सुबह, ऑप्शन 2 है रात को, थर्ड ऑप्शन है शाम को, और फोर्थ ऑप्शन है दोपहर को। तो थर्ड ऑप्शन शाम को होगा करेक्ट ऑप्शन, शाम को ही वो प्रवेश किए थे लंका नगरी में। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने को आदेश क्यों दिया था? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है उसके लंका में बहुत उसने मतलब हनुमान ने लंका में बहुत ही उत्पात मचाए थे, सेकेंड ऑप्शन है उसने लंका की फसलें नष्ट कर दी थी, थर्ड ऑप्शन है उसने लंका में आग लगा दी थी, फोर्थ ऑप्शन है उसने सीता को उठा लिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, उसने ये हनुमान ने लंका में बहुत उत्पात मचाए थे, इसीलिए वो हनुमान के पूंछ पे आग लगा दिए थे रावण ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हनुमान ने लंका में आग कैसे लगाई? तो ऑप्शन दिया गया है अपने साथ ले गए सामान से, फिर रावण द्वारा हनुमान की पूंछ में आग लगाने पर उसने सारी लंका जला डाली। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन है लंका वासियों के साथ मिलकर, फिर फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कैसे लंका में आग लगाए थे? रावण द्वारा हनुमान की पूंछ में जो रावण ने जो हनुमान की पूंछ में आग लगाया था, उसको आग लगाने पर फिर उसने वो हनुमान ने सारी लंका में वही पूंछ से ही आग लगा दी, लंका को जला डाली। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, हनुमान के लंका से लौट आने पर राम से मिलने के बाद सबका एक लक्ष्य कौन सा था? ऑप्शन दिया गया है लंका पर आक्रमण, सेकेंड ऑप्शन है सीता का बचाव, और थर्ड ऑप्शन है रावण की हत्या, और फोर्थ ऑप्शन है रावण के परिवार का अंत। तो क्या किए थे? लंका पर आक्रमण, फर्स्ट ऑप्शन है लंका पर आक्रमण किए थे, उनका पहला लक्ष्य था। हनुमान के लंका से लौट आने पर राम से मिलने के बाद सबका यही एक ही लक्ष्य था, लंका पर आक्रमण करना। तो ये था कुछ क्वेश्चन आंसर और कुछ MCQ क्वेश्चन आंसर का, ये MCQ क्वेश्चन आंसर। तो आज हम ये NCERT क्लास 6 का बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर 10, चैप्टर का नाम है लंका में हनुमान का, आज मैं कुछ क्वेश्चन आंसर और कुछ MCQ क्वेश्चन आंसर की। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और मैं इसका जो
जो एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट वीडियोज और क्वेश्चन आंसर वीडियोज बाल राम कथा का, उसको मैं आई बटन में भी दे दूँगी और उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक में दे दूँगी, तो वहाँ से जाके देख सकते हो वो सभी चैप्टर एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर बाल राम कथा का, एनसीईआरटी क्लास 6 बाल राम कथा का। तो धन्यवाद, थैंक यू।